फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अमिता गुप्ता आप सभी का अपने चैनल प्रमिता में हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करती हूँ। काफ़ी दिनों के बाद मुझे आज मौका मिला है एक कहानी सुनाने का। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, कहानी बहुत छोटी है और इस कहानी का शीर्षक है सकारात्मक सोच। तो दोस्तों, कहानी ये है कि एक व्यक्ति था, वो काफ़ी दिनों से चिंतित चल रहा था और इस चिंता में होने के कारण वो परेशान भी रहने लगा, वो बहुत चिड़चिड़ा भी हो गया। और उनका जो चिंतन करने का विषय था वो बस यही था कि आए दिन मेरे घर परिवार में कोई ना कोई रिश्तेदार आना जाना करता रहता है। कभी भी कोई भी मेरे मित्र गण आ जाते हैं और मेरे साथ इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। मैं अकेला कमाने वाला हूँ और मुझे इतने परिवार का पूरा उठाना पड़ता है खर्चा। काफ़ी खर्चे हैं मेरे साथ और मुझे इतना सारा इनकम टैक्स भी भरना पड़ता है। बहुत सी जिम्मेदारियां मेरे पास है। बस इसी चिंता में डूबे हुए वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में रहने लगते हैं और तनाव उनका इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो हमेशा गुस्से में रहते थे। तो जब गुस्से में रहने के कारण और तनाव में रहने के कारण कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि यदि उनके बच्चे उनसे कुछ कहते तो वो उनको डांट के भगा देते थे। और तो और उनकी बीवी उनसे कुछ बात करती थी तो उन्हें भी वो फटकार देते थे और किसी ना किसी बात पे वो झगड़ा कर लेते थे। बस इसी तनाव में वो बैठे हुए थे कि अचानक उनका बेटा उनके पास आता है और बोलता है कि पापा जी, आज स्कूल से मुझे होमवर्क मिला है, तो आप मेरा होमवर्क करवा दीजिए। तो वो तो काफ़ी गुस्से में रहते हैं, तो कहते हैं कि अभी मैं नहीं करवा सकता हूँ, तुम जाओ यहाँ से, और उसको डांट के वहाँ से भगा देते हैं। तो लेकिन जब उनका गुस्सा शांत होता है तो वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, मैं देख लेता हूँ कि मेरे बेटे ने होमवर्क किया है कि नहीं किया है। तो वो उसके कमरे में जाते हैं, तब तक के बेटा सो चुका होता है और उसकी कॉपी वहीं पे रखी रहती है। तो वो सोचते हैं कि मैं देख लेता हूँ। तो उत्सुकतावश वो वहाँ से वो कॉपी उठाते हैं और सबसे पहले तो उसका टाइटल देखते हैं। और उसका टाइटल जो रहता है, जिस विषय पे उस बच्चे को होमवर्क मिलता है, और उसका टाइटल होता है जो बातें हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती, बाद में वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो वो सोचते हैं कि चलो पढ़ के देखता हूँ कि क्या लिखा है। तो सबसे पहले बेटे ने लिखा हुआ रहता है कि मैं धन्यवाद करता हूँ अपने फाइनल एग्ज़ाम को। शुरू में तो वो मुझे अच्छे नहीं लगते, लेकिन उसके बाद जब छुट्टियाँ होती हैं तो वो बहुत प्यारी लगती हैं। और धन्यवाद करता हूँ उस कड़वी गोलियों को जो मुझे शुरू में तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन मेरी बीमारी को ठीक कर देती हैं। और धन्यवाद करता हूँ उस अलार्म घड़ी को जो बजती है तब तो मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो मुझे जीवित रखती है। इसका प्रमाण मुझे अलार्म घड़ी से मिलता है। और धन्यवाद करता हूँ उस परमपिता परमेश्वर का जिन्होंने मुझे इतने प्यारे पापा दिए, जो मेरे हर काम करके देते हैं, हर जिम्मेदारी को उठाते हैं, मेरे साथ खेलते हैं, मुझे खिलौने ला के देते हैं, मुझे पढ़ाते भी हैं। कुछ तो मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनके पिता भी नहीं है। मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे पिता हैं। बस ये लाइन जब वो आखिरी वो लाइन वो पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत अजीब सा महसूस होता है और वो बस कॉपी वहाँ पर रखते हैं और बाहर जाके बैठ जाते हैं। बाहर जाके जब बैठते हैं और अपने बारे में चिंतन करने लगते हैं कि यदि मेरे घर परिवार में इतना खर्चा है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरी इतनी हैसियत है कि मैं इतना खर्चा उठा सकता हूँ। फिर वो सोचते हैं कि यदि मेरे घर में रिश्तेदार आते हैं या मेरे मित्र आते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी है और मैं एक बहुत हैसियत वाला हूँ कि जो लोग मेरे पास आते हैं, मिलते हैं। और उसके बाद फिर वो ये सोचने लगते हैं कि यदि मुझे इतना सारा इनकम टैक्स भरना पड़ता है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास बहुत अच्छी नौकरी भी है, मैं सबका खर्चा भी उठा सकता हूँ, मेरे पास परिवार है। इसका मतलब ये है कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरी बीवी है, बच्चे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिनका परिवार ही नहीं है। और यदि मैं इस घर पर रहता हूँ और लोग मेरे घर आना जाना करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मैं लोगों के साथ उठ बैठ सकता हूँ और मेरे पास एक छत है रहने के लिए।
कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बेरोज़गार भी होते हैं और जिनके पास घर भी नहीं होता, बस इसी चिंता में लगे हुए रहते हैं और अंदर जाते हैं और अपने बेटे को गोदी में लेकर उसे चूम लेते हैं। तो दोस्तों, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हमें सकारात्मक रहना चाहिए और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आप उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके पास कुछ भी नहीं है। आज आप जहाँ भी हैं, जो भी आपके पास है, उसके लिए आप शुक्रिया अदा करें उस परमपिता परमेश्वर का कि आज आपके पास जो भी है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।